अम्मी अम्मी प्लीज आप चुप हो जाए, प्लीज कुछ मत कहें। क्यों कुछ ना कहूं मैं? इसलिए की थी हमने तुम्हारी शादी कि तुम्हें ससुराल में बेइज्जत किया जाए। क्या हो गया है चची, क्यों इतनी खफा हो रही हैं आप? ये तो तुम इनसे पूछो। मुलाजमों से भी इस तरह बात नहीं की जाती जैसे ये अपनी बहू से कर रही थी। कोई हक नहीं है तुम्हारी अम्मी को हमारे घर के मामलात में दखल अंदाजी करने का। और आपकी अम्मी का हक बनता है मुझे सबके सामने यूं बेइज्जत करने का। सायरा, तुम मेरी बीवी हो, इस घर की बहू हो तुम। अगर मेरी अम्मी को तुम्हारी कोई भी बात बुरी लगेगी तो वो तुम्हें लाजमी टोकेंगी। तुम क्या कह रहे हो मुनव्वर? अरे वो तो बड़े नेक और शरीफ लोग हैं। बज़ाहिर नेक और शरीफ दिखने वाले लोग अंदर से अक्सर कुछ और निकलते हैं। शमीम से पूछिए, इसने तो अपनी आंखों से देखा है सब कुछ। ये तो वहाँ मौजूद थी। अगले दुखों में कितनी दरारें आए दिलों में। अबू ये झूठ बोल रही हैं, वहाँ ऐसा कुछ नहीं हुआ था। आप ही की सास का रवैया वाकई बहुत इंसल्टिंग था और ऐसा उन्होंने पहली बार नहीं किया। शादी के बाद जब हम पहली दफा वहाँ गए थे तब भी उनका रवैया बहुत बुरा था और उन्होंने बड़े आसानी से इग्नोर कर दिया था। आपको मेरी बात पर नहीं यकीन? अब्दुल बारी और नसीम से पूछ लें, वो दोनों वहीं थे। ये ऐसा तो कुछ नहीं हुआ था कशफ, जैसा तुम बता रही हो। हाँ, उसकी सास का मिजाज थोड़ा तेज है लेकिन दिल की तो बहुत अच्छी है वो। मुझे तो समझ नहीं आ रहा आप लोग क्यों बिला वजह कीड़े निकाल रहे हैं उनमें। बस सुन लिया आप सबने? अब तो आप लोगों को समझ आ गया ना कि कौन सच्चा और कौन झूठा। सच्ची बात तो यह है कि चची जान, आपको वो लोग पहले दिन से पसंद ही नहीं थे। आप हर वक्त उनमें कीड़े निकालती रहती थी। मगर अब आप ये सोचें कि वो लोग अब आपकी बेटी के ससुराल वाले बन चुके हैं। अगर आप यही सब हरकतें करती रहेंगी ना तो आप अपनी बेटी के लिए ससुराल में मुश्किलात खड़ी कर देंगी। मेरा क्या है, मैंने एक भलाई करनी थी आप लोगों के साथ, वो मैंने कर दी। कितनी मक्कार और धोखेबाज औरत हो तुम शमीम। बल्कि तुम तीनों बहन भाई बिल्कुल एक जैसे हो। जबान संभाल के बात करो जुलेखा। देख तो मेरी बेटी ने तुम्हारे साथ भलाई की और तुम उसे ही बातें सुना रही हो। बड़ी मेहरबानी हुई आप लोगों की। आपने जितनी भलाई हमारे साथ करनी थी ना, कर ली। आइंदा हमारे साथ कोई भलाई करने की जरूरत नहीं है आपको। बड़ा एहसान होगा आपका। लहजा दुरुस्त करो अपना। किस तरह से बात कर रही हो भाई साहब के सामने? पागल हो गई हो क्या? हाँ, मैं पागल हो गई हूँ। दिमाग खराब हो गया मेरा इनकी बातें सुन सुन के। अब मजीद मैं यहाँ एक मिनट नहीं रुक सकती। आपको बैठकर इनकी कहानियां सुननी है तो सुने। मैं जा रही हूँ। चलो कशफ। भाई साहब, मैं माफी चाहता हूँ। वो दरअसल सायरा की वजह से ना इसका दिमाग खराब हो गया है। अरे इसका दिमाग आज थोड़ी खराब हुआ है, हमेशा का खराब है। आज की बात थोड़ी है। 2 उम्र गुजर गई उसकी, लेकिन उसका तनतना नहीं कम हुआ। और तो और वो कशफ को भी अपने जैसा बना रही है। और अगर अब तुमने इसे कंट्रोल नहीं किया तो याद रखो, तुम्हारी बेटियां इसी के नक्शे कदम पे चलते हुए किसी को खातिर में नहीं लाएंगी। ये बात तुम लिख लो। मैं बहुत शर्मिंदा हूं भाई साहब। मैं समझाऊंगा उसे। जुलेखा, जब मैंने तुम्हें कहा था कि वहां सिर्फ मैं बात करूंगा तो फिर बीच में क्यों बोली हो? मैं बीच में बोलूंगी इसलिए कि ये मेरी बेटी का मामला है जिसकी जिंदगी वो शमीम खराब कर रही है। तुम्हारी बेटी की जिंदगी शमीम की वजह से नहीं, बल्कि तुम्हारी जबान की वजह से खराब हो सकती है, जिसे कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। तुम्हें अंदाजा है कि तुम्हारी इस जबान की वजह से तुम्हारी बेटियों का मुस्तकबिल कितना बुरा हो सकता है? कल तुम सहरा की सास को बातें सुनाकर आई हो
आज तुमने शमीम को बातें सुना दी। अरे ये भी नहीं सोचा कि वहां भाई साहब थे, क्या सोच रहे होंगे, क्या गुजर रही होगी उनके दिल पे। और रह गई बात कशफ की, तो वो भी तुम्हारे नक्शे कदम पे चल रही है। अगर कल को अपने ससुराल जाके यही तरीका इख्तियार करेगी तो वो तो बर्दाश्त नहीं करेंगे, फिर जाके बातें सुनाओगी तुम। अपने तौर तरीके ठीक करो। अगर तुम अपनी बेटियों का भला चाहती हो ना, तो अपने अंदर तब्दीली लाओ, फिर चाहे दुनिया से लड़ते फिरना। सायरा बेटा, मुझे माफ कर देना। मैं तुमसे बहुत शर्मिंदा हूँ। मुझसे बहुत गलती हो गई। मैंने कल तुम्हारे साथ बहुत बुरा सलूक किया। अगर हो सके तो मुझे अपनी माँ समझकर माफ कर देना बेटा। ये आप क्या कह रही हैं आंटी? प्लीज ऐसा तो मत कहें। नहीं बेटा, मांगने तो मुझे माफी। अपनी गलती पर शर्मिंदा होने से कोई छोटा नहीं हो जाता। असल में मेरी कोई बेटी नहीं है ना। बहुत शौक था मुझे बेटी का। मुझे लगा था कि मेरी बहू आएगी तो मैं उसे अपनी बेटियों की तरह रखूंगी। लेकिन मैं गलत थी बेटा। मुझे नहीं पता था कि बेटी में और बहू में कितना फर्क होता है। अगर मेरी सगी बेटी होती तो आप अपनी बेटी को तो कुछ भी कह सकते हैं ना, डांट सकते हैं, मार भी सकते हैं, लेकिन बहू के साथ आपको बहुत सोच समझकर बात करनी होती है, बहुत मोहतात रहकर। बेटा बस यही गलती हो गई मुझसे। नहीं आंटी, प्लीज ऐसा मत कहें। आप मुझे अपनी बेटी ही समझ सकती हैं। जब आपका दिल करे आप मुझे डांट लें, मैं प्रॉमिस बुरा नहीं मानूंगी। जीती रहो, खुश रहो। तुमने दिल खुश कर दिया। ठीक कहती है बिल्कुल शमीम तुम्हारे बारे में। बहुत बड़ा दिल है तुम्हारा और बहुत नरम दिल हो तुम। मेरा बेटा बहुत किस्मत वाला है कि उसे तुम्हारा साथ मिला। अच्छा बेटा, आज के बाद तुम्हें किचन में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई काम करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? तुम ना बस वो जहर को इंस्ट्रक्शन दे दिया करो, वो सब कुछ खुद ही संभाल लेगी। लेकिन आंटी, लेकिन कुछ नहीं बेटा। मुझे पता चल गया है कि मैंने तुम पर बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी डाल दी थी। नई नई सास बनी हो ना, पता ही नहीं है कि बहू के साथ किस तरह से रहते हैं, लेकिन अब मुझे समझ आ गई है। अब तुम्हें मुझसे कभी कोई शिकायत नहीं होगी। बीबी जी आपका फोन आ रहा था। ओहो, ठीक है बेटा, अब तुम जाओ आराम करो। जी आंटी। हाँ शमीम, कहो। हाँ, वो उस वक्त मैं सायरा के साथ बात कर रही थी तो इसलिए मैंने फोन पिक नहीं किया। वैसे तुमने बिल्कुल सही तरकीब बताई है। मैंने भी बिल्कुल वैसा ही किया और मुझे ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी। सायरा ने फौरन मेरी बात मान ली। अब तुमने सायरा को इसी तरह मुट्ठी में रखना है, ठीक है? तभी तुम्हारे साकिब का किसी अच्छी जगह रिश्ता हो सकेगा। हाँ, वो तो ठीक है, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रही कि साकिब के रिश्ते का सायरा से क्या लेना देना? लेना देना है, बहुत गहरा लेना देना है। वक्त आने पर बताऊंगी।
अच्छा अब मैं फ़ोन रख रही हूँ, ठीक है? ओके, खुदा हाफिज़। अच्छा ओके। मुझे धोखेबाज और मक्कार कहा था ना, अब देखें ये धोखेबाज औरत आपके साथ क्या करती है। जिस घर में एक बेटी देने पर आपको एतराज़ है, आपकी दूसरी बेटी की शादी भी मैं उसी घर में कराऊंगी। और आप चाह कर भी इस शादी को रोक नहीं सकेंगे। ये मेरा आपसे वादा है। हेलो हेलो जी अब्बू, आवाज़ आ रही है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम बेटा, कैसी हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ अब्बू, आप कैसे हैं? बेटा मैं तो ठीक हूँ। तुम्हारी माँ ने जो बातें बताई हैं उसके लिए मैं परेशान हो रहा था। मैं तो तुम्हारी तरफ आना चाह रहा था, लेकिन सोचा कि वो लोग माइंड ना कर जाएं कि ये लोग बार बार आ रहे हैं। शमीम ने बताया था कि उसने तुम्हारी सास से बात की है, उसे समझाया है। देखो बेटा, मैं तुम्हारे लिए बहुत फिक्रमंद हूं कि तुम अपने आप को अकेला महसूस ना कर रही हो। अगर ऐसी बात है तो बेटा मुझे बताओ, मैं आ जाता हूँ, बैठ के बात कर लेते हैं। नहीं नहीं अब्बू, इसकी कोई भी ज़रूरत नहीं है। एक्चुअली आंटी ने मुझसे माजरत कर ली है और वो काफ़ी शर्मिंदा भी थी जो उन्होंने किया, और उन्होंने मुझसे ये भी कहा है कि आइंदा ये दोबारा नहीं होगा। अच्छा बेटा, ये तो बहुत अच्छी बात है, मगर ये हुआ कैसे? अब्बू मुझे लगता है कि शमीम बाजी ने उनसे बात की थी, शायद उसी की वजह से उनको अपनी गलती का एहसास हो गया। अल्लाह खुश रखे शमीम को, एक और एहसान कर दिया उसने हम पर। उसने तो सारी परेशानी दूर कर दी हमारी। अच्छा अब्बू, एक और बात, प्लीज़ आप मम्मी को समझाएं ना। वो जब यहाँ से गई थी ना तो बहुत खफा होकर गई थी। मैं भी कोशिश करूँगी कि मैं एक आध दिन में घर चक्कर लगा लूँ और आकर अम्मी से खुद बात कर लूँ। अरे हाँ हाँ बेटा, तुम अपनी सहूलत से आना, तुम अपनी माँ की फिक्र मत करो, उसका तो मिजाज ही ऐसा है। तुम फिक्र मत करो, मैं उसे समझा दूंगा। तुम बेटा अपना घर देखो बस। ये बताओ कि रजा तुम्हारे साथ ठीक है? कुछ कहा तो नहीं उसने? जी अब्बू, वो बिल्कुल ठीक है। चलो भी ठीक है बेटा, फिर बात होती है। तुम अपना ख्याल रखना, अच्छा? अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। या अल्लाह, तेरा शुक्र है मेरे मालिक। अरे इतनी बड़ी बात नहीं थी जिसका तुमने हवा बना ली है। अरे मेरी सायरा से बात हुई है, वो तो परेशान नहीं है। उसकी सास ने माजरत कर ली है उससे। माजरत कर ली है? वो कैसे? शमीम की वजह से, जिसे तुम कल बातें सुनाकर आई हो ना, उसने एक बार फिर साबित कर दिया है कि वो तुम्हारी बेटियों के साथ कितनी मुखलिस है। और उसकी सास ने उसके समझाने की वजह से ही माफी मांगी है। और तुम लोग अपने दिल में उसके लिए नफरत लेके बैठे हुए। अरे उसने हमारा भला ही सोचा है हमेशा। लेकिन अब्बू वो गलत बयानी कर रही थी, बात ऐसे नहीं हुई थी जिस तरह वो पेश करी थी। खुदा के लिए कशफ, अरे तुम तो समझदारी का मुजाहरा करो। तुम भी अपनी माँ की तरह शमीम की दुश्मन बन बैठी हो। अरे उसने बिगाड़ा क्या है हमारा? मैं तो परेशान हो रहा हूं कि भाई साहब को क्या मुंह दिखाऊंगा, कैसे सामना करूंगा, क्या बोलूंगा उन्हें। अरे जितनी शमीम अजीज है ना उन्हें, उतनी तुम उसको बातें सुनाकर आई हो। आइंदा मैं शमीम का नाम तुम दोनों के मुंह से न सुनूं। अगर उसके लिए अच्छा नहीं बोल सकते तो बुरा भी मत सोचो, प्लीज। क्या खोल कर पिला दिया है शमीम ने सारा की सास को कि वो रातों रात बदल गई। कहीं सायरा ने तुम्हारे अब्बू का दिल रखने के लिए तो नहीं कहा? क्या हो गया है कशफ? मैंने अब्बू से कोई झूठ नहीं कहा है, वही कहा है जो सच है। कमाल है, ऐसा क्या जादू चलाया शमीम बाजी ने कि तुम्हारी सास की टोन ही चेंज हो गई है? कशफ मुझे खुद नहीं मालूम कि शमीम बाजी ने ऐसा क्या कहा है,
लेकिन इतना ज़रूर पता है कि उनके बात करने की वजह से ना मेरी ज़िंदगी बहुत आसान हो गई है। मैं तुम्हें बता भी नहीं सकती, आंटी का बिहेवियर मेरे साथ इतना ज़्यादा चेंज हो गया है ना कि उन्होंने मुझे घर के किसी काम को हाथ लगाने से मना कर दिया है, और यहाँ तक कि किचन में जाने से भी। स्ट्रेंज। पता नहीं अभी मुझे ना कुछ ठीक नहीं लग रहा। कुछ तो ऐसा है जो हमारी नजरों से उजल है। हमें क्या कशफ, हम क्यों इतना सोच सोच के अपना दिमाग खराब करें? अगर ऐसी कोई भी बात होगी तो सामने खुद ही आ जाएगी। अच्छा मुझे तुम ये बताओ कि अम्मी का मूड कैसा है? वो मेरा फ़ोन ही पिक नहीं कर रही है, मैं उन्हें कब से कॉल्स कर रही हूँ। अरे अम्मी का तो आपको मालूम ही है, जो बात हमें नहीं हजम हो रही वो उन्हें कहाँ से कन्विंस करेगी। लेकिन आप अम्मी की टेंशन ना लें, वो खुद ही ठीक हो जाएंगी 2-4 दिन तक। आपसे बात किए बगैर ज़्यादा दिन रह नहीं सकती। हाँ ये बात तो है, मैं अम्मी को सुबह ना खुद ही फ़ोन कर लूँगी और पूछ लूँगी। सिर्फ और सिर्फ साकिब की वजह से ये कड़वा घूंट भरा है मैंने। उसके रिश्ते की बहुत फिक्र है मुझे। कनाडा में रहने के बावजूद वो इतना शरीफ और सुलझा हुआ लड़का है, और रज़ा के कारनामों की वजह से ऑलरेडी 2 फैमिलीज उसके रिश्ते के लिए मना कर चुकी हैं। अब शमीम ने आस तो दिलाई है, और मैं इस आस को खत्म नहीं करना चाहती। चलो किसी भी वजह से सही, तुम्हें कुछ अक्ल तो आई। थोड़ी सी अक्ल अपने बेटे को भी दे दो। हमने तो समझा था कि शादी के बाद उसे भी अक्ल आ जाएगी, जिम्मेदार हो जाएगा वो, लेकिन उसके तो वही अंदाज है। अभी भी बाहर किसी लड़की से हंस हंस के फोन पर बात कर रहा है। तो करने देना, बात ही कर रहा था ना। कोई निकाह करके घर में दूसरी लड़की तो नहीं ना ले आया, बीवी तो यही रहेगी। कैसी माँ हो तुम? तुम्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारा शादीशुदा बेटा लड़कियों से फ्लर्ट करता है? नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए कि मुझे पता है कि ये शौक उसने अपने बाप से लिए हैं। आपने भी तो अपनी जवानी में बहुत कारनामे दिखाए ना। आपका बेटा है, असर तो होगा। जी मैंने कहा जल्दी करो भाई, यहाँ रखो और एक यहाँ। कब से बोला हुआ है तुम्हें? और वो जो प्लेटें निकाल के रखी थी वो जल्दी से लेके आओ। जाओ भागो, ग्लास जी, भी ले बाजी। आना याद से। भाभी कोई काम है आपको? नहीं नहीं, कुछ मदद करूं? नहीं थैंक यू सो मच, तुम बैठो ना। मुझे आपसे एक शिकायत है भाभी। क्या हो गया भाई, खैरियत? आपने मुर्तज़ा की बात पक्की कर दी और मुझे बताया तक नहीं। फुप्पी होने के नाते इतना हक तो बनता है ना मेरा। माना कि मेरा भाई जिंदा नहीं है, लेकिन हमारे आपस के रिश्ते तो नहीं खत्म हुए ना। अरे भाई कैसी बातें कर रही हो तुम? कौन सा रिश्ता, किसकी बात कर रही हो तुम? तो फिर वो लड़की कौन है जिसको मुर्तज़ा इतनी तवज्जो दे रहा है और इतने एतमाद से उसके साथ बैठा हुआ है? मुझे तो लगा दोनों की बात पक्की हो गई है। किसकी बात कर रही हो भाई, कौन सी लड़की? वो जो मुर्तज़ा के साथ बैठी है, वो। दोनों के दरमियान कुछ तो है,
मुझे तो हैरत है आपको पता कैसे नहीं चला। बेटों की माएँ तो बहुत अलर्ट होती हैं इन मामलात में। खैर, अभी भी देर नहीं हुई है भाभी, मैंने आपको खबरदार कर दिया है। अब आगे आपका काम है। अभी से इन चक्रों में पड़ गया तो बड़ा सर्जन कैसे बनेगा? इसका तो समझे कैरियर ही तबाह हो गया। मैं आती हूँ। तुमने जिक्र किया था कि कोई बहुत अच्छी पढ़ी लिखी लड़की है तुम्हारी नज़र में। हाँ, एक लड़की है तो। ऐसी कौन लड़की है? आपकी बहू की छोटी बहन कशफ। कितनी दरारें आए दिलों में। किसी काम से इधर आई थी, तुम्हारा घर पास था, सोचा तुमसे मिलती चलूं। बहुत अच्छा किया आप आ गई। मुझे तुमसे एक बहुत ज़रूरी बात करनी थी। पूछना मुझे ये था कि एक मिनट नसीम भाई, जरा इनके लिए कोई चाय नाश्ते का बंदोबस्त तो करो। जी। हाँ बताइए, क्या बात है? हाँ शमीम, जैसा तुमने कहा था मैंने बिल्कुल वैसा किया। सायरा को मैंने फूलों की स्टेज पर बिठा दिया है। घर के किसी काम काज को उसे हाथ नहीं लगाने देती। सच पूछो ना तो मुझे बहुओं के इतने नाज नखरे बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन अब तुमने कहा था इसलिए मुझे बर्दाश्त तो करना था। बस अब बदले में तुमने भी मेरा एक बहुत ज़रूरी काम करना है। मैं चाहती हूँ कि जल्द से जल्द मेरे छोटे बेटे साकिब की भी शादी हो जाए। तुमने जिक्र किया था कि कोई बहुत अच्छी पढ़ी लिखी लड़की है तुम्हारी नज़र में। हाँ, एक लड़की है तो बस फिर देर किस बात की है? बताओ ना कौन है, चलते हैं उनके घर ताकि बात आगे बढ़े। पहले पूछ तो लें कि वो लड़की है कौन, कहीं ऐसा ना हो कि नाम सुनकर आपका इरादा ही बदल जाए। ऐसी कौन लड़की है? आपकी बहू की छोटी बहन कशफ। कशफ मेरा ड्राइवर आ गया है, तुम चल रही हो मेरे साथ? नहीं, मुझे मुर्तज़ा ड्रॉप कर देगा, पता नहीं कहाँ रह गया है। इट्स ओके, टेंशन मत लो। वो नबील को सी ऑफ करने गया है, आ जाएगा। मैं निकलती हूँ। प्लीज़ थोड़ी देर रुक जाओ, वो आएगा तब चली जाना, मैं अकेली यहाँ ऑकवर्ड फील करूँगी। अब बेटा तुम लोगों ने कुछ खाया? आई एम सो सॉरी, मैं अरेंजमेंट्स में इतनी बिजी हो गई, तुम लोग को पूछ भी नहीं सके। इट्स ओके आंटी, डोंट वरी, आपको टेंशन लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। हमने बिल्कुल अपने घर की तरह ही खाना खाया है। वेरी गुड। तुम्हारा नाम क्या था बेटा? मैं भूल गया, आई एम सो सॉरी। कशफ। हाँ कशफ। तुम भी मुर्तज़ा के साथ फाइनल ईयर में हो, राइट? जी आंटी। काफ़ी गहरी दोस्ती होगी तुम लोगों की। तुम्हारे पेरेंट्स क्या करते हैं? आंटी अब्बू का बिजनेस है और अम्मी हाउसवाइफ हैं। राइट। सो विल यू बी ओके कि अच्छा आई थिंक कॉल। हेलो जी मम्मा। ओहो ओके मैं आ रही हूँ। इज एवरीथिंग ऑल राइट? जी आंटी, वो एक्चुअली बाबा का बीपी थोड़ा हाई हो गया है और मम्मा भी घर पे अकेली हैं, तो आई हैव टू लीव। टेक केयर। ओके आंटी। अल्लाह हाफिज। बेटा तुम्हारा ड्राइवर नहीं आया? नहीं आंटी, मैं खुद ड्राइव करती हूँ। ओके। एक्चुअली आज मेरी गाड़ी में कुछ प्रॉब्लम हो गया था, तो कमल ने मुझे पिक किया था। मुर्तज़ा ने कहा था वो मुझे ड्रॉप कर देगा, लेकिन हाँ मेरा बेटा मुर्तज़ा तो है ही ऐसा, हर किसी की हेल्प करता फिरता है।
चाहे अगले को हेल्प चाहिए हो या ना चाहिए हो। तुम्हारे घर वाले ऑकवर्ड फील तो नहीं करेंगे तुम इस तरह अकेली मुर्तज़ा के साथ जा रही हो? इफ़ यू वांट आई कैन कम अलोंग। नहीं आंटी, ऐसा कोई मसला नहीं, इट्स फाइन। ओह, इट मीन्स दे आर ओके विद इट कि तुम किसी के साथ भी आती जाती हो। दे आर कंफर्टेबल विद दैट। अच्छी बात है, इट्स ओके, दैट्स नाइस टू नो। क्या बातें हो रही हैं? आई एम सो सॉरी, नबील ने बातों में लगा दिया था। मॉम, मैं ज़रा कशिफ को ड्रॉप करके आ रहा Of course. Lovely meeting you, बेटा. Come again. Thank you so much. Okay, हाफिज़। हाफिज़। कितना टाइम लगता है? सॉरी टाइम देखा तुमने? अब्बा जी ऐसी कौन सी अनहोनी हो गई? जरा सी कशफ के रिश्ते के लिए बात ही तो की है। आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे मैंने कोई बड़ा गुनाह कर दिया है। आप खुद बताएं, आप परेशान थे ना कशफ के रिश्ते के लिए? आरफा ने जैसे ही अपने बेटे साकिब के रिश्ते की बात की, मैंने फ़ौरन सोचा कि साकिब और कशिफ का जोड़ अच्छा रहेगा। जोड़ तो तब अच्छा लगेगा ना जब चची मानेंगी, और ऐसा तो कभी होगा ही नहीं। आखिरी बार जब चची यहाँ आई थी तो कितना गुस्सा होकर गई थी, वो भी इन आरफा की वजह से। तो आप उसी घर में कशफ का रिश्ता करवाने की बात कर रही हैं? नामुमकिन है, ये तो जलती में तेल डालने वाली बात हुई ना बाजी। नसीम, तुम चुप हो जाओ इस वक्त। तुमसे किसी ने कोई राय नहीं मांगी है तुम्हारी, अच्छा? और अब जाओ यहाँ से, जाओ। लेकिन बेटा, नसीम ठीक कह रही है। तुम जुलेखा के मिजाज से तो अच्छी तरह वाकिफ हो ना, और वो सायरा की सास की वजह से वैसे ही उसका दिल कट्टा हुआ है। वो इस रिश्ते के लिए हरगिज तैयार नहीं होगी। खामखा तुम एक मुसीबत मोल ले रही हो। अब्बा जी, मैं कोई मुसीबत मोल नहीं ले रही हूँ। आप जरा सोचे तो, इस रिश्ते से सबसे ज्यादा फायदा सायरा को होगा। अभी सायरा अपनी सास और अपनी माँ के दरमियान फंसी हुई है। एक दफा आकर कशफ भी वहां ब्याह कर चली गई तो सायरा को सहारा हो जाएगा, और ऊपर से चची की भी जबान जरा बंद हो जाएगी कि उनकी दोनों बेटियों का एक ही ससुराल होगा, और आरफा वो भी संभल कर रहेगी। हाँ, लेकिन वेकिन कुछ नहीं अब्बा जी। हमने कशफ की कहीं ना कहीं तो शादी करनी है ना, तो फिर साकिब से कर लेने में क्या हर्ज है? अच्छा भला लड़का है, कनाडा में रहता है, अच्छा कमाता है और बड़े धीमे मिजाज का सुलझा हुआ है। कशफ का गुजारा किसी ऐसे लड़के के साथ ही हो सकता है। अगर कोई सरफिरा उसे टकर गया ना, तो होश ठिकाने लगा देगा कशफ के भी और चचा जान के भी। लेकिन बेटा, जुलेखा हरगिज नहीं मानेगी इस रिश्ते पर। अब्बा जी, चची का मिजाज हम सब जानते, वो तो कभी किसी को मुंह लगाती नहीं है। लेकिन हर बात का आखिरी फैसला मुनव्वर चचा करते हैं, और अब ये आपका काम है कि आप मुनव्वर चचा को कायल करें कि वो इस रिश्ते के लिए मान जाएं। आप अच्छी तरह जानते हैं कि कशफ का मिजाज बिल्कुल चची जान जैसा है। उसके साथ किसी ऐसे ही लड़के का गुजारा हो सकता है। अगर इस वक्त कशफ को नकेल नहीं डाली गई ना, तो मुझे डर है कि वो पूरे खानदान की इज्जत का तमाशा बना देगी। बाकी आगे आपकी मर्जी है अब्बा जी, आप खुद देख लें। लेकिन एक बात याद रखिएगा, लड़कों को तो कहीं ना कहीं अच्छे रिश्ते मिल जाते हैं। कशफ जैसी लड़कियों को ढंग का रिश्ता मिलना बड़ा मुश्किल होता है। क्या हुआ, इतनी खामोश क्यों? मूड ऑफ है? तुमने अपनी अम्मी को मेरे मतलब क्या बताया? कुछ नहीं। I mean, अभी कुछ नहीं बताया। I was thinking कि एक दफ़ा MBBS कंप्लीट हो जाए तो फिर करूँगा उनसे बात। क्यों, तुम क्यों पूछ रही हो? कुछ कहा है उन्होंने? नहीं। By the way, काफ़ी अच्छी लग रही थी आज। बड़ी जल्दी ख्याल नहीं आ गया आपको मेरी तारीफ करने का? पूरा टाइम वेट करती तुम्हें कब होश आएगी। यार, तुम्हें पता है मुझसे ये तारीफें वारीफें नहीं होती, और अगर सच कहूँ तो अभी भी तुम्हें चेयर अप करने के लिए कर रहा हूँ, वरना कोई इतनी खास नहीं लग रही थी तुम। I mean, जैसी रोज लगती हो वैसी लग रही थी। I mean, अच्छी, बहुत प्यारी लग रही थी, जैसी रोज लगती हो। बिल्कुल।
भाई मेरा तो ख्याल है कि इस रिश्ते में कोई मुज़ायका नहीं है। शमीम ने बिल्कुल सही मशवरा दिया है तुम्हें। तुम पता नहीं क्यों परेशान हो रही हो। मैं क्यों परेशान हो रही हूँ ये आपको नहीं पता? उसकी माँ को जानते हैं ना आप? इस घर में आकर वो हमें कैसे बातें सुनाकर गई है, भूल गए? और आप चाहते हैं कि उसी औरत की दूसरी बेटी को मैं इस घर में ब्याह कर ले आऊं अपने सर पर बिठाने के लिए। ना भाई ना, मुझसे ये नहीं होगा। मैं तो साफ साफ शमीम को मना कर रही हूँ। ठीक है, मना कर दो। फिर तुम्हारे बेटे के लिए जो रिश्तों की लाइन लगी है उनमें से किसी एक को फाइनल कर देना। ज्यादा तंज करने की जरूरत नहीं है वैसे। तो और क्या करूं? सीधी बात तो तुम्हारी समझ में नहीं आती है। तुम ये क्यों भूल जाती हो कि रजा की हरकतों की वजह से आधे शहर में बदनाम हो चुके हैं हम। कितने ही घर बदलने पड़े हमें रजा की हरकतों की वजह से। हर मोहल्ले में उसकी एक इश्क की दास्तान मौजूद है। खानदान वाले अलग कतराते फिरते हैं हमसे। इन हालात में साकिब के लिए ऐसी लड़की का रिश्ता मिलना गनीमत है। लड़की डॉक्टर बन रही है आरफा, डॉक्टर। जिस घर में कोई बीए पास लड़की का रिश्ता देने के लिए तैयार नहीं है, वहां डॉक्टर बहू का आना मामूली बात नहीं है। जरा सोचो, खानदान में हमारी कितनी मशहूरी होगी डॉक्टर बहू के आने से। दांतों तले उंगलियां दबा लेंगे सब। ये बात तुम्हारी समझ में क्यों नहीं आती है? लेकिन उसकी माँ। अरे भाड़ में डालो माँ को। लड़की के माँ बाप कितने ही तेज क्यों ना हो, लड़के वालों को मुकाबला नहीं कर सकते। अभी जो ये मामला बिगड़ा था, सायरा के घर से एक नहीं आया हमसे बात करने। क्यों? क्योंकि वो जानते हैं कि लड़की वालों को दब के रहना पड़ता है। आगे तो वो और दड़ के रहेंगे हमसे। दो दो बेटियों को ससुराल होगा, ये मामूली बात नहीं है। मेरा तो ख्याल है शमीम ने तुम्हें जबरदस्त मौका दिया है। इससे पूरा पूरा फायदा उठाओ। दोनों हाथों से दबोच लो इस रिश्ते को, जाने ना पाए। उनकी लड़की को तो लड़कों के रिश्ते मिल जाएंगे, लेकिन हमारे साकिब को शायद ऐसी लड़की ना मिले। क्या मुझे ये बात अब्बा जी और शमीम बाजी से डिस्कस करनी चाहिए? नहीं नहीं, खामखा फिर झगड़ा हो जाएगा। चाची पहले ही बहुत नाराज़ होकर गई हैं यहाँ से। मैं क्यों इस बात को लेकर इतना परेशान हो रहा हूँ? वैसे भी कश्यप के मामले में बोलना खुद को बेइज्जत करवाना है। वो जाने और चाचा, मैं क्यों इस मामले में पड़ूँ? ये लो। अंदर नहीं आएंगे आप? नहीं। अम्मी अब्बू से सलाम दुआ तो करें प्लीज़। जो हरकत तुम्हारी अम्मी हमारे घर करके गई हैं, उसके बाद मेरा उनकी शक्ल देखने का दिल नहीं कर रहा, और तुम कह रही हो मैं सलाम दुआ करूं? तुम शुक्रिया अदा करो मेरी अम्मी का, जिन्होंने मुझे कन्विंस किया कि मैं तुम्हें तुम्हारे मैके आके ड्रॉप कर दूं, वरना मैं तो इसके हक में भी नहीं था।
कैसी हो बेटा? सब ठीक तो है ना तुम्हारे ससुराल में? जी अब्बू, सब ठीक है। तो रजा अंदर नहीं आया, मैं तो उसका इंतजार कर रहा था। मैंने सोचा कि अंदर आएगा तो गपशप करेंगे। मैं तो ऑफिस लेट चला जाऊंगा उसकी वजह से। भाई आपका अपना ऑफिस है, आपका जब दिल चाहे आप जाएं। वो अब्बू, रज़ा को एक्चुअली कुछ काम था ना, तो जब वो वापसी में आएंगे आप तब मिल लीजिएगा। ओके। फुर्सत मिल गई तुम्हें आने की? अब भी क्या जरूरत थी आने की? वहीं रहती, अपनी सास की खिदमतें करती। हमसे अब तुम्हारा क्या ताल्लुक? अम्मी, माँ बाप से कभी औलाद का ताल्लुक ख़त्म होता है? लेकिन तुमने तो हमें पराया कर ही दिया ना, उन अनजान लोगों को अपने माँ बाप से ज्यादा अहमियत देकर। नहीं अम्मी, मैंने आपसे ज़्यादा किसी को अहमियत नहीं दी है। लेकिन अगर उस दिन मैं आपके साथ आ जाती ना, तो बात पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुँच जाती। लेकिन अब वो बात ख़त्म हो चुकी है और मेरी सास ने आके मुझसे खुद माजरत की है। अब वो मेरा बहुत ख्याल रखती हैं। मुझे और क्या चाहिए? रखी ना लें वो तुम्हारा ख्याल। उन लोगों को तो मैं अच्छी तरह समझ गई हूँ, लेकिन तुम्हारी मुझे समझ नहीं आ रही। चंद ही दिनों में ससुराल का ऐसा रंग चढ़ गया कि उन्हीं की जैसी हरकतें करने लगी हो। मुंह पर झूठ बोलकर अपने सामने वालों को बेवकूफ बनाने लगी है। क्या हो गया जुलेखा? इतने दिनों बाद बेटी घर आई है, उसका हाल अहवाल पूछो। तुमने इसको बातें सुनाना शुरू कर दी। ये बातें करना बहुत जरूरी है मुनव्वर। नहीं, उन लोगों ने क्या घोलकर पिला दिया है इसको कि ये तो बुत बनकर उनके सामने बैठ गई है। हर बात मानती रहती है उनकी। आपको इसके चेहरे को देख के अंदाजा नहीं हो रहा कि इसकी कितनी बुरी हालत है? जरा भी खुश नहीं है, ये साफ नजर आ रहा है। हमसे पता नहीं क्यों झूठ बोल रही है। नहीं अम्मी, मैं कोई झूठ नहीं बोल रही हूँ। अगर ऐसा होता तो वो लोग मुझे आपसे मिलने या रुकने आने देते? मुझे तो मेरी सास ने यहाँ पे खुद ही भेजा है। मैं तो बस आपकी बातों से परेशान हो रही हूँ। छोड़ो बेटा, तुम किसको समझा रही हो? इसकी तो आदत है बातें करना। हाँ हाँ, मैं तो पागल हूँ। पूरी दुनिया में बस एक आपके भाई साहब और उनकी बेटी शमीम समझदार हैं। बेटा तुम टेंशन मत लो, तुम्हारी माँ की तो आदत है बातें करना। तुम जाओ अपने कमरे में आराम करो, मैं ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूँ। शाम में मुलाकात होगी, ओके? अरे बैग छोड़ दो ना, साजदा लेके जाएगी। साजदा जी भाई, सारा का बैग ले जाओ कमरे में। जी आई। अगले दुखों में कितनी दरारें आए दिलों में, ऐसी कयामत कैसे है दुखड़े बिखरे हो जैसे तन मन के टुकड़े, मर मर के जीना आंसू भी पीना, देखा हमेशा सांसों को उखड़े।